नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य वा 63तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः षष्ठी विभक्तिः अस्ति। तत्रापि पुनः स्मारणं, गृह कार्याभ्यासः, द्वितीयश्च नियमः, एतान् विषयान् वयं पठामः। सर्वप्रथमं पुनः स्मारणं, रिविजन। पुनः स्मारणं, गतकक्षासु वयं किं किं पठितवन्तः षष्ठी विभक्ति विषये, तस्य पुनः स्मारणम् इदानीं वयं कुर्मः। सर्वप्रथमं नियमः अस्ति अस्माकं। प्रथम नियमः, संबंध बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, अथवा हिंदी में जहां का, के, की शब्दों का प्रयोग होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सुरेश के पिताजी रमेश हैं। सुरेश के आया यहां पर, सुरेशस्य षष्ठी विभक्ति लग गई। पिताजी को हम बोलते हैं जनकः, पता है। सुरेशस्य जनकः रमेशः अस्ति। अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं, रमेश का पुत्र सुरेश है। तो का आ गया यहां पर, तो रमेश का, रमेशस्य पुत्रः सुरेशः अस्ति। इस तरह से हिंदी में जहां पर का, के, की शब्दों का प्रयोग होता है, संस्कृत में उसी शब्द से षष्ठी विभक्ति लगाना है। जैसे शब्दों में षष्ठी विभक्ति रूप लग करके क्या उसके रूप बनते हैं, उसको यदि देखते हैं तो वृक्षः शब्द से अकारांत पुल्लिंग, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अस्ति, यथा माला, मालायाः, मालयोः, मालानाम। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति नदी, नद्याः, नद्योः, नदीनाम इति। नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति, यथा फलम, फलस्य, फलयोः, फलानाम इति। तथैव सर्वनाम शब्दान् वयं पश्यामः। जैसे एषः, यः, एतस्य, इसका, नपुंसकलिंग। एतत्, यह, एतस्य, इसका। एषा, यह, एतस्याः, इसका। उदाहरण के रूप में पुत्रः, एषः पुत्रः अस्ति। एतस्य नाम कोविदः। एषः ग्रन्थः अस्ति। एतस्य नाम गोम्मटसारः। स्पष्टं? नपुंसकलिंग, एतत् पुस्तकम् अस्ति। एतस्य नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए एतत् पुस्तकम अस्ति। एतस्य नाम, इसका, है ना, एतस्य नाम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। स्पष्टं? पुत्री अस्ति, पार्श्वे, है ना। एषा मम पुत्री। एषा, यह स्त्रीलिंग है, इसलिए एषा पुत्री अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एषा मम जननी अस्ति, कुछ भी बोल सकते, स्त्रीलिंग शब्द। एतस्याः, इसका, एतस्याः नाम सुशीला अस्ति। स्पष्टं? एषः, एतस्य पुल्लिंगी, एतत्, एतस्य नपुंसकलिंगी, एषा, एतस्याः स्त्रीलिंगी। तथैव द्विवचनेपि एतौ, ये दोनों, एतयोः, इन दोनों का। एते, ये दोनों, एतयोः, इन दोनों का। एते, ये दोनों, एतयोः, इन दोनों का। क्या अंतर है इसमें? ये पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग। एतौ पुत्रौ स्तः। एतौ छात्रौ स्तः, ये दोनों छात्र हैं। एतौ छात्रौ स्तः। एतयोः
कार्यम अध्ययनम, इन दोनों का काम पढ़ना है। एतौ छात्रौ स्तः, ये दोनों छात्र हैं। एतयोः कार्यम अध्ययनम अस्ति, इन दोनों का काम पढ़ना है। एते पुस्तके स्तः अथवा एते शास्त्रे स्तः अथवा एते पुष्पे स्तः। एतयोः वर्णः श्वेतः, ये दोनों फूल हैं, इनका वर्ण है ना सफेद है। एतयोः वर्णः श्वेतः, नपुंसकलिंग, पुष्पम नपुं, एते पुष्पे स्तः, एतयोः वर्ण श्वेतः अस्ति। बालिकाएं हैं। एते बालिके, स्त्रीलिंग, ये दोनों बालिका। एते बालिके, एतयोः कार्यम अध्ययनम, इन दोनों का काम पढ़ना है। स्पष्टम। एतौ एतयोः, एते एतयोः, एते एतयोः इति द्विवचने। तथैव बहुवचने एते छात्राः सन्ति, एते छात्राः सन्ति, ये सब छात्र हैं। एते बालकाः सन्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं। एते जनाः सन्ति, ये लोग हैं। एतेषां कार्यं पठनम अस्ति, अथवा शिक्षकाः बोल दे। एते शिक्षकाः सन्ति, एतेषां कार्यं पाठनम अस्ति। स्पष्टम। एतानि यानानि सन्ति, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी। एतानि यानानि सन्ति, ये सब गाड़ियां हैं। एतानि यानानि सन्ति। एतेषां नाम होंडा सिटी अस्ति, एक होंडा सिटी की गाड़ियां खड़ी हुई है। एतेषां नाम होंडा सिटी, इन सब गाड़ियों का नाम एक ही है, होंडा सिटी इति। स्पष्टम। एतानि यानानि कारयानानि सन्ति, एतेषां नाम होंडा सिटी अस्ति इति। बालिकाएं खड़ी हैं। एताः अथवा शिक्षिका, एताः शिक्षिकाः सन्ति, ये सब शिक्षिकाएं हैं। एताः महिलाः सन्ति, एताः शिक्षिकाः सन्ति। एतासां कार्यं पठनं पाठनम इति। स्पष्टम। एते एते एतेषां, एतानि एतेषां, एताः एतासां इति। तथैव ये हो गया समीप, है ना, एतत् शब्द के लिए। यही चीज हम तत् शब्द के लिए भी कह सकते हैं। जैसे यहां पर सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, है ना। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। सह बालकः अस्ति, वह बालक। सह बालकः अस्ति, तस्य नाम सुरेशः। तौ छात्रौ स्तः, वे दोनों छात्र हैं। तौ छात्रौ स्तः, तयोः कार्यं पठनम, उन दोनों का काम पढ़ना है। तयोः कार्यम, उन दोनों का काम पढ़ना है। ते जनाः सन्ति, ते जनाः सन्ति, वे सब लोग हैं। अथवा ते छात्राः सन्ति, तेषां कार्यं पठनम अस्ति, उनका काम पढ़ना है। पुल्लिंग। सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। तस्य उसका, तयोः उन दोनों का, तेषाम उन सब का। स्पष्टम। स्त्रीलिंगे भवति चेत् सा बालिका अस्ति, है ना, सा बालिका अस्ति। तस्याः नाम सुशीला अस्ति, उसका। सा बालिका अस्ति, तस्याः नाम सुशीला अस्ति, उसका नाम सुशीला है। ते बालिके स्तः, वो सामने खड़ी ना दोनों। ते बालिके स्तः, तयोः
कार्यम अध्ययनम, है ना, उन दोनों का काम पढ़ना है। ताः शिक्षिकाः सन्ति, वे सब शिक्षिकाएं हैं। तासाम कार्यम पाठनम अस्ति, उनका काम पढ़ाना है। ठीक है, ताः तासाम, साः ते, साः विसर्ग नास्ति, सा ते ताः, तस्याः उसका, तयोः उन दोनों का, तासाम उन सब का। स्पष्टम? तथैव यदि कदाचित् नपुंसकलिंगे प्रयोगं कुर्मः तर्हि तत्पुष्पम अस्ति, वह पुष्प है। तस्य नाम कमलम, ते पुष्पे स्तः, तयोः नाम कमलम, वे दोनों पुष्प है। तयोः उन दोनों का नाम कमल है। तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब पुष्प हैं। तेषाम नाम कमलम अस्ति, उन सब का नाम कमल है। स्पष्टम? तत् ते तानि, तस्य तयोः तेषाम इति। त्वम, त्वम माने तुम, तव माने तुम्हारा। त्वम छात्रः असि, तव कार्यम पठनम, तुम छात्र हो, तुम्हारा काम पढ़ना है। त्वम छात्रः असि, तव कार्यम पठनम। युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो। युवाम, है ना, तुम दोनों। युवाम छात्रौ स्तः, युवयोः कार्यम स्वच्छता, तुम दोनों का काम सफाई करना है ना, स्वच्छता करणम, सफाई करना। यूयं छात्राः सन्ति, तुम सब छात्र हो। युष्माकं कार्यम इतः गमनम, तुम्हारा काम यहां से जाओ। युष्माकं कार्यम स्वाध्यायः, तुम सबका काम स्वाध्याय है। स्पष्टम? त्वम तव, तुम तुम्हारा। युवाम तुम दोनों, युवयोः तुम दोनों का। यूयम तुम सब, युष्माकम तुम सबका इति। तथैव अहम, मैं। अहम मम, अहम वैद्यः, मम कार्यम औषधि प्रदानम, मैं वैद्य हूं, मेरा काम औषधि देना। अहम वैद्यः, मम कार्यम औषधि प्रदानम। आवाम वैद्यौ, आवाम वैद्यौ, हम दोनों वैद्य हैं। आवयो अथवा आवाम शिक्षकौ, हम दोनों शिक्षक हैं। आवयोः कार्यम पाठनम, हम दोनों का काम पढ़ाना है। आवयोः कार्यम पाठनम, हम दोनों का काम पढ़ाना है। वयम शिक्षकाः, है ना, हम सब शिक्षक हैं। अस्माकं कार्यम पाठनम, हमारा काम, हम सब का काम पढ़ाना है। स्पष्टम? तथैव भवान, अगर तव त्वम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और कोई सम्मान सूचक शब्द है तो हम भवान शब्द, भवत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब। भवान शिक्षकः अस्ति, भवतः कार्यम पाठनम, आप शिक्षक हैं। भवान शिक्षकः अस्ति, भवतः कार्यम पाठनम। भवन्तौ शिक्षकौ स्तः, आप दोनों शिक्षक हैं। भवतोः कार्यम, आप दोनों का काम अध्यापनम, पढ़ाना है। भवन्तः शिक्षकाः सन्ति, आप सब शिक्षक हैं। भवतां कार्यम पाठनम, आप सबका कार्य पढ़ाना है। अगर इसी तरह से ये पुल्लिंग में है, भवान, भवत शब्द, अगर स्त्रीलिंग में होगा तो भवती, भवती आप, भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सब, स्त्रियों की बात है। भवती शिक्षिका अस्ति, भवती शिक्षिका अस्ति, आप अध्यापिका हैं। भवत्याः कार्यम, है ना, अथवा भवत्याः नाम सुशीला,
भवती शिक्षिका अस्ति। भवत्याः कार्यम् अध्यापनम्। स्पष्टम्? भवत्यौ शिक्षिके स्तः। भवत्योः कार्यम् अध्यापनम्। आप दोनों का काम अध्यापन है। भवत्यः शिक्षिकाः सन्ति। भवतीनां कार्यम् अध्यापनम्। भवत्यः भवतीनां, आप सबका। स्पष्ट? इस तरह से हमने भवत शब्द को देखा। किम शब्द भी आता है। कह कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब, कस्य किसका, कयोः किन दोनों का, केशाम किन सब का। किम शब्द स्त्रीलिंगे। का अस्ति कौन है, कोई महिला है। ऊपर से बच्चे ने पूछा, माता अथवा जननी। का अस्ति कौन है। के स्तः कौन दोनों हैं। काः सन्ति कौन सब है, ये सब कौन है, महिलाएं हैं, है ना। काः सन्ति इति। षष्ठी कस्याः, जैसे बालिकाएं बैठी थी, सब बालिकाएं, उसमें से कोई लेखनी मिली मुझे, तो मैंने कहा एषा लेखनी कस्याः अस्ति, है ना, किस बच्ची की है। अथवा गायने कयोः नाम, गाने में किन दोनों बच्चियों का नाम है, ऐसे। अथवा खेलने में किन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। क्रीडने कासाम चयनम, किनका चयन हुआ है, इस तरह से। का के काः कस्याः कयोः कासाम इति। नपुंसकलिंगे किम के कानि कस्य कयोः केशाम, पुल्लिंगवत्। स्पष्टम्? इदानीं गृहकार्याभ्यासः। गतकक्षायां यत् गृहकार्यम् अहं दत्तवान् तस्य अभ्यासं वयम् अत्र कुर्मः। भवन्तः अपि एकवारं सर्वे पश्यन्तु। आवां छात्रौ आवयोः कार्यम् अध्ययनम्। एषः बालकः, एतस्य नाम सुदेवः। ते अध्यापकाः सन्ति। तेषां ज्ञानम् अत्यधिकम्। ते द्विवचन। ते बालिके स्तः। तयोः परीक्षाफलं समीचीनम्। उन दोनों का परीक्षाफल, ते द्विवचन है, तयोः परीक्षाफलं समीचीनम्। ताः महिलाः सन्ति। तासां सम्मानं कुर्वन्तु, उनका सम्मान करो। एतौ वृद्धौ स्तः, ये दोनों वृद्ध हैं। एतौ वृद्धौ। एतयोः सेवां करोतु, इनकी सेवा करो। एतयोः इनकी, इन दोनों की, है ना। एतयोः सेवां करोतु। त्वं युवकः तव धर्मः राष्ट्रसेवा। वयं सैनिकाः अस्माकं धर्मः राष्ट्ररक्षा। युवाम् अन्तरिक्षयात्रिकौ। युवयोः कार्यम् अन्तरिक्षयात्रा। यूयं वैमानिकाः। युष्माकं, यूयं माने तुम सब, युष्माकं माने तुम सबका। युष्माकं कार्यं विमान चालनम। तुम दोनों वैमानिक हो, पायलट, है ना। वैमानिक इत्युक्ते पायलट। युष्माकं कार्यं विमान चालनम, तुम्हारा काम विमान चलाना है। सः आरक्षकः, तस्य धर्मः अनुशासन रक्षा। एषा लता, एतस्याः, एषा स्त्रीलिंग है तो लता के लिए आया ये शब्द। इसके फूल सुंदर है, किसके, इसके, इस ये लता के लिए है, इसलिए नपुंसक है। स्त्रीलिंग। एतस्याः पुष्पाणि सुंदराणि। तौ ज्येष्ठौ। तयोः आदेशं पालयतु। सा बुद्धिमती। तस्याः साहाय्यं स्वीकरोतु। वह इंटेलिजेंट लड़की है ना। सा बुद्धिमती। तस्याः, इसलिए उसकी सहायता स्वीकार करो, उसकी सहायता लो। तस्याः
साहाय्यम स्वीकरोतु, उसकी सहायता लो, वो होशियार है। तत्पुष्पम तस्य सुगंधः आह्लादकरः, उसकी सुगंध आनंद कर देने वाली, आह्लादकरः इति। तानि वाहनानि सन्ति, तानि वाहनानि सन्ति, वे गाड़ियां हैं। तेषां वेगः महान, उनका वेग बहुत है, बहुत तेज चलती हैं वे गाड़ियां। अहम अभिमन्युः मम माता, अहम मम माता उत्तरा, एतत् फलम् एतस्य आकारः, एतस्य आकारं पश्यतु, इसके आकार को देखो, यह फल है। एतत् फलम् एतस्य आकारं पश्यतु। एतानि गृहाणि, है ना, तानि नहीं एतानि, एतानि गृहाणि सन्ति। एतेषां नपुंसकलिंग, एतेषां औन्नत्यं बहु अस्ति, है ना, ये ऊंचाई, इनकी ऊंचाई बहुत है। एतेषां औन्नत्यं, ऊंचाई, बहु अस्ति, बहुत है। वयं भारतीयाः, है ना, वयं भारतीयाः स्म, अस्माकं देशः भारतदेशः इति। स्पष्टम्? एतत् गृह कार्याभ्यासः अभ्यासं वयं दृष्टवन्तः। अद्य द्वितीय नियमं वयं पश्यामः। पश्यन्तु। पुरतः आगे, है ना, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाएं, वामतः बाएं, उपरि ऊपर, अधः नीचे, अंतः अंदर, इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है ना। पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरि, अधः, अंतः, इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्रमस्ति षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन इति। कथम? उदाहरण पश्यामः। एतत् चित्रं भवन्तः पश्यन्तु। किं किम् अस्ति अत्र? विद्यालयः अस्ति, जलागारः, टंकी, टंकी, ऊपर टंकी है, उसको बोलते हैं जलागारः। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चले। जलागारः अस्ति, पर्वतः अस्ति, वृक्षः अस्ति, उद्यानम् अस्ति, छात्राः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, पर्वतः अस्ति अथवा पर्वताः सन्ति। अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, अब हम वाक्य बनाते हैं। स्पष्ट हो गया? चित्र को ध्यान से देखते चले और वाक्य बना दे। जैसे विद्यालयः, विद्यालयस्य पुरतः छात्राः सन्ति, विद्यालयस्य पुरतः छात्राः सन्ति, विद्यालय के आगे छात्र हैं। पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, विद्यालयस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति, अथवा बहुत सारे हैं तो पर्वताः सन्ति। पृष्ठतः शब्द के योग में विद्यालय में षष्ठी विभक्ति, विद्यालय के पीछे, विद्यालयस्य पृष्ठतः इति, विद्यालयस्य पृष्ठतः पर्वताः सन्ति। विद्यालयस्य दक्षिणतः, दाईं ओर, है ना, दक्षिणतः दाएं या दाईं ओर, विद्यालयस्य दक्षिणतः वृक्षः अस्ति, अथवा बहुत सारे गिनेंगे तो वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य वामतः, ये देखो लेफ्ट हैंड, विद्यालयस्य बाएं, विद्यालय के बाईं ओर या बाईं ओर, विद्यालयस्य वामतः उद्यानम अस्ति, उद्यानम गार्डन है, उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य उपरि जलागारः अस्ति, विद्यालयस्य उपरि जलागारः अस्ति। टंकी, पानी की टंकी होती है ना, उसको बोलते हैं जलागार, जलागारः अस्ति। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर
सोपानम भी है, विद्यालयस्य उपरि सोपानम अस्ति इति। जलागारस्य, ये जलागार है, जलागार के नीचे, टंकी के नीचे क्या है? विद्यालय। तो जलागारस्य अधः विद्यालयः अस्ति, जलागारस्य अधः नीचे, है ना, विद्यालयः अस्ति। इस तरह से अपन पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरि, अधः इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे बोलेंगे? पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरि, अधः। स्पष्ट? इदानीं वाक्याभ्यासं कुर्मः। पुरतः, आगे इसका अभ्यास। गृहस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति, घर के आगे उद्यान। उद्यानस्य पुरतः मार्गः अस्ति। शिवस्य पुरतः नंदी विग्रह अस्ति, भगवान शिव के आगे नंदी, नंदी बैल है ना, नंदी विग्रह होता है। शिवस्य पुरतः नंदी विग्रह अस्ति। भवनस्य मुख्यद्वारं, भवनस्य पुरतः मुख्यद्वारम् अस्ति, भवन के आगे मुख्य द्वार होता है। कार्यालयस्य पुरतः यानानि तिष्ठन्ति, ऑफिस के बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कार्यालयस्य पुरतः यानानि तिष्ठन्ति। पृष्ठतः, पीछे की, है ना, पीछे की। अब मंदिर, मंदिरस्य पृष्ठतः वृषभः निद्राति, मंदिर के पीछे बैल सोता है। मंदिरस्य पृष्ठतः वृषभः निद्राति। गृहस्य पृष्ठतः कूपः अस्ति, घर के पीछे कुआं है। गृहस्य पृष्ठतः कूपः अस्ति। उत्पीठिका, स्त्रीलिंग आ गया, कैसे बनाएंगे षष्ठी में? उत्पीठिकायाः, उत्पीठिकायाः पृष्ठतः आसन्दः अस्ति। उत्पीठिका, बेंच, बेंच के पीछे कुर्सी है। उत्पीठिकायाः पृष्ठतः आसन्दः अस्ति। भवनस्य पृष्ठतः सस्यानि सन्ति, धान्य है, भवन के पीछे धान्य है। भवनस्य पृष्ठतः सस्यानि सन्ति। विद्यालयस्य, है ना, स्कूल के पीछे ग्राउंड है। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडांगणम् अस्ति, है ना, क्रीडांगणम् अस्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडांगणम् अस्ति। उपरि, ऊपर, भवनस्य उपरि जलागारम् अस्ति। अभी अपन ने देखा विद्यालयस्य उपरि जलागारम् अस्ति। जलागारस्य उपरि काकः अस्ति, है ना, जलागार के ऊपर, टंकी के ऊपर कौवा बैठा है। जलागारस्य उपरि काकः अस्ति। उत्पीठिका, बेंच के ऊपर पुस्तक है। उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकम् अस्ति, है ना, रजिस्टर के ऊपर नाम लिखा है। तो संचिकायाः उपरि नाम लिखितम् अस्ति। संचिकायाः उपरि नाम लिखितम् अस्ति। दीप के ऊपर, है ना, दीपक के ऊपर कीड़े हैं ना, लाइट के ऊपर कीड़े हैं दीपक के ऊपर। तो दीपस्य उपरि कीटः भ्रमति, है ना, दीपस्य उपरि कीटः भ्रमति। अधः, नीचे, है ना, बेंच के नीचे डस्टबिन है, अवकरिका, डस्टबिन, अवकरिका। उत्पीठिकायाः अधः अवकरिका अस्ति। वृक्षस्य अधः बालाः सन्ति, वृक्ष के नीचे बच्चे हैं। वृक्षस्य अधः बालाः सन्ति। बैंक के नीचे कार्यालय है। वित्तकोशस्य अधः कार्यालयः अस्ति। पत्रभारस्य अधः अद्यतन पत्रिका अस्ति। पत्रभारस्य, बहुत सारे पत्र, उस पे नीचे आज की पत्रिका है।
तो पत्रभारस्य अधः अद्यतन, आज की अद्यतन पत्रिका अस्ति इति। सोपानस्य अधः बिडालः अस्ति, सीढ़ियों के नीचे बिल्ली। सोपानस्य अधः बिडालः अस्ति। स्पष्टम। एवं एक अब वामतः, बाईं ओर वामतः, उत्पीठिकायाः वामतः अवकरिका अस्ति। डस्टबिन है ना, बेंच या टेबल, कुछ भी, उत्पीठिका, टेबल भी बोल सकते हैं, बेंच भी बोल सकते हैं। टेबल के बाईं ओर डस्टबिन है। उत्पीठिकायाः वामतः अवकरिका अस्ति। आम्रवृक्षस्य वामतः कदलीवृक्षः अस्ति। वामतः, आम्रवृक्षस्य वामतः कदलीवृक्षः अस्ति। नलिकायाः वामतः द्रोणी अस्ति, है ना, नलिका, नलिकायाः वामतः द्रोणी अस्ति। लेखनी, इकार, लेखन्याः, लेखन्याः वामतः मापिका, स्केल, है ना, जिससे अपन मापते हैं, मापिका अस्ति। मंदिरस्य वामतः उद्यानम अस्ति। मंदिरस्य वामतः उद्यानम अस्ति। बाह्य। दक्षिणतः दाएं, कार्यालयस्य दक्षिणतः उपाहारगृहम् अस्ति। उपाहारगृहं, रेस्टोरेंट। कार्यालयस्य दायतः दक्षिणतः उपाहारगृहम् अस्ति। मार्गस्य दक्षिणतः आम्रवृक्षाः सन्ति, बहुत सारे आम के पेड़। तो मार्गस्य दक्षिणतः आम्रवृक्षाः सन्ति। पाठशाला, पाठशालायाः, पाठशालायाः दक्षिणतः ग्रंथालयः अस्ति। पाठशालायाः दक्षिणतः ग्रंथालयः अस्ति। भवन के, है ना, भवन के दाईं ओर दुकान है। भवन, भवनस्य दक्षिणतः आपणः, दुकान, आपणः अस्ति। व्यजनस्य दक्षिणतः पिंजरम अस्ति, है ना, पंखे के दाईं ओर पिंजरम, पिंजरा है। व्यजनस्य दक्षिणतः पिंजरम अस्ति। अंतः, अंदर। स्यूतस्य अंतः धनम अस्ति। बैग में धन है, बैग के अंदर या बैग में धन है। स्यूतस्य अंतः धनम अस्ति। पाकशाला में चूल्हा है। पाकशालायाः अंतः चुल्लिः अस्ति। भवनस्य अंतः यंत्राणि सन्ति। प्रकोष्ठस्य अंतः कपाटिका अस्ति। पेटिकायाः अंतः वस्त्राणि सन्ति। स्पष्टं। पेटिकायाः अंतः वस्त्राणि सन्ति। इस प्रकार से हमने यहाँ आज के पाठ का अभ्यास किया। अब गृह कार्य के रूप में यहाँ पर आपके सामने एक ये स्क्रीन है, इसको आप पोज करके कर सकते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है ना। ये कुल 4 स्लाइड्स आपके गृह कार्य के लिए हैं। आप इसको जरूर करें, है ना। भवन्तः अवश्यम गृह कार्यं कुर्वन्तु। गृह कार्याभ्यासं वयम् अग्रिम कक्षायां कुर्मः। इतोपि अन्यान् नियमान् अपि वयं द्रक्ष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव अहं विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।